हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशोर कुमार यादव गोट फार्म 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे बकरी फार्म जितना जल्दी खुलता है उतना जल्दी बंद क्यों होता है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। यह कारण जानना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जितने भी नए बकरी पालक हैं, शुरुआती दौर में बकरी पालन की शुरुआत करते समय यह 3 गलती जरूर करते हैं, जिनका नतीजा यह होता है कि उनको भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आर्थिक स्थिति उनका इतना खराब हो जाता है जिसकी वजह से आगे चलकर वो फार्म नहीं चला पाते हैं और फार्म को उनको बंद भी करना पड़ जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वह 3 गलती कौन सा है जिसके वजह से जितने भी नए बकरी पालक हैं बकरी पालन में फेल होते हैं। इन 3 गलतियों के बाद भी बहुत ऐसे कारण हैं जिस कारण से बकरी फार्म बंद होते हैं। एक वीडियो में सारी बातें बताना संभव नहीं है। वीडियो के लास्ट में आप दोस्तों को संक्षिप्त जानकारी दे दी जाएगी। जो भी नए बकरी पालक नए सिरे से बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला गलती उनका यही होता है, बकरी पालन की शुरुआत वह पठिया से करते हैं, जबकि उनको बकरी पालन की शुरुआत बकरी से करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं, अगर बकरी पालन की शुरुआत पठिया से किया जाए या फिर बकरी से किया जाए, दोनों में क्या अंतर होता है, इस अंतर को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर बकरी पालन की शुरुआत पठिया से किया जाए तो सबसे पहला काम होता है पठिया को खरीदना। अगर आप पठिया को खरीदने जाते हैं तो उसका कीमत भी आपको ज़्यादा देना होता है, क्योंकि कारण यह होता है कि जब तक पठिया बच्चा नहीं देती है तब तक उसको बकरे के भाव में मीट पर्पस के लिए लोग खरीद के ले जाते हैं, इसीलिए उसका रेट ज़्यादा लगता है। अगर 5 या 6 महीने की पठिया आप खरीद के लाते हैं या 4 महीने की पठिया खरीद के लाते हैं तो उसको 2 या 3 महीना अपने घर में पालन पोषण करना पड़ता है, जिसका खर्च बकरी पालक को उठाना पड़ता है। जब बकरी पालक पठिया को खरीद के लाते हैं उस समय भी उनको पैसा ज़्यादा लगता है और प्लस उसका पालन पोषण भी 3 महीना करना पड़ता है। यानी मिला जुला कर कहा जाए तो पहला नुकसान बकरी पालक का यहीं से शुरू हो जाता है। 2 या 3 महीना पठिया का पालन पोषण करने के बाद पठिया 8 महीने की होती है। यानी मिला जुला कर कहा जाए तो 8 महीने की देसी ब्लैक बंगाल बकरी का बच्चा जो पठिया होगी वह गर्भ धारण करने के लायक हो जाती है। 8 महीना होने के बाद जब पठिया हिट में आती है और उसको क्रॉस कराते हैं तो 5 महीना बीतने के बाद पठिया बच्चा दे देती है। आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब भी कोई पठिया पहली बार बकरी बनती है यानी पहली बार बच्चा देती है तो ज़्यादातर एक ही बच्चा देती है। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो 100% में 20% ऐसी पठिया होती है जो पहली बार माँ बनती है, बकरी बनती है तो 2 बच्चा देती है। बाकी का 80% जो पठिया होती है यानी पाठी होती है वो एक ही बच्चा। बकरी पालक के यहाँ भी घाटे में ही रहते हैं। अगर पठिया के जगह बकरी होती तो 2 या 3 या 4 बच्चा भी देती। बकरी पालक का समस्या यहीं खत्म नहीं होता है। वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, तभी जाके आप दोस्तों को पूरी जानकारी मिल सकती है। हमारा वीडियो लंबा जरूर होता है, लेकिन जिस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाता हूँ हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो को देखते हैं उनको पूरी जानकारी मिले। जब पठिया बच्चा दे देती है तब बकरी पालक के सामने एक और समस्या खड़ा हो जाता है। ज़्यादातर देखा गया है कोई भी पठिया पहली बार बच्चा देती है तो उसके पास दूध की कमी जरूर होती है, जिसका नतीजा यह होता है कि वह पठिया अपने बच्चे को पाल नहीं सकती है अपने दूध से और उसका बच्चा जो होता है कुपोषित हो जाता है। क्योंकि कारण यह होता है कि जितना दूध मिलना चाहिए बच्चे को उतना पठिया से मिल नहीं पाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि पठिया का बच्चा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। उसके बाद बकरी पालक के पास पठिया के बच्चों को बचाने का मात्र एक विकल्प बच जाता है, वह विकल्प है गाय का दूध। अगर बकरी पालक अपने पठिया के बच्चे को बचाना चाहते हैं तो बकरी के बच्चे को गाय का दूध पिलाना होगा, नहीं तो बच्चा धीरे धीरे कमजोर होगा और कमजोर होके बच्चा मोर्टेलिटी का शिकार हो सकता है या मर भी सकता है। अगर पठिया का बच्चा बच भी जाता है तो उसका उतना ग्रोथ नहीं होगा, यानी कि उसके शरीर में ज़्यादा वजन नहीं हो पाएगा, वो बच्चा कमजोर ही रहेगा, क्योंकि वह बच्चा दूध के बिना कुपोषित हो चुका है। आप उस बच्चे को जितना खिला लें पिला लें लेकिन वो अपना वजन गेन नहीं कर पाएगा। यहाँ भी पठिया पालक को घाटा ही घाटा होने वाला है। अब बात करते हैं पैसों के बारे में। जो पठिया बच्चा दी है अगर बकरा निकल गया तो उस बकरे से कितने दिनों में कितना रुपया कमाया जा सकता है। जैसे कि पीछे वीडियो में आप दोस्तों को बताया गया है, जब पठिया खरीद के लाते हैं तो कम से कम 3 महीना पठिया का पालन पोषण करना पड़ता है। यानी कि मिला जुला कर कहा जाए 3 महीना पालन पोषण करने में और 5 महीना पेट में, दोनों मिलाकर 8 महीना होता है। अगर बकरे को 1 साल के बाद यानी 12 महीने के बाद बेचते हैं तो जो कुपोषित बकरा है वो 3 या 4 हज़ार में ही बिक सकता है। 8 महीना का समय पठिया को बच्चा देने में लग जाता है। अगर उसके बकरे को हम 12 महीने के बाद बेचते हैं तो दोनों मिलाकर 20 महीना होता है। यहाँ भी बकरी पालक को घाटा ही घाटा होता है।
जो पैसा उनको 16 महीने के अंदर में रिटर्निंग मिल जाना था, वह पैसा मिलने में उनको 20 महीना का समय लगता है। बकरी पालक को जितना पैसा मिलना चाहिए बकरे का, उतना पैसा उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि कारण यह होता है कि पठिया का जो बच्चा होता है दूध की कमी की वजह से कुपोषित होकर बड़ा हुआ है। अगर वही बकरी पालक बकरी से बकरी पालन की शुरुआत करते तो जो बच्चा आता उसको दूध भरपूर मात्रा में मिलता और वह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होता। अगर वैसे बच्चे को 12 महीने के बाद बेचा जाता तो उस बकरे का जो कीमत होता 8,000 या 9,000 या 10,000 के आसपास भी बहुत आसानी से बिक जाता। यानी कि मिला जुला कर कहा जाए, जो व्यक्ति पठिया से बकरी पालन की शुरुआत करते हैं उनको पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं वह पैसा रिटर्निंग मिलने में काफी समय ज्यादा लगता है और उनको उतना पैसा भी नहीं मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए, जिसका नतीजा यह होता है कि धीरे धीरे आगे चलकर उस व्यक्ति का, वैसे बकरी पालक का जो पठिया से बकरी पालन की शुरुआत करते हैं, उनका आर्थिक स्थिति इतना खराब हो जाता है जिसके कारण वह बकरी फार्म को नहीं चला पाते हैं। आर्थिक स्थिति का मतलब यह होता है कि उस व्यक्ति के पास पैसों की कमी हो जाती है और उसको बकरी पालन में प्रॉफिट समझ में नहीं आता है, जिसके कारण वह फार्म को बंद कर देता है। अब बात करते हैं, अगर आप बकरी पालन की शुरुआत बकरी से करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। जब भी कोई नई बकरी पालक बकरी खरीदने जाते हैं तो ज्यादातर बकरियां 1 या 1.5 महीने या 2 महीने की प्रेग्नेंट मिलती हैं। इसके पीछे का कारण यह होता है कि कोई भी बकरी पालक अपनी बकरी को बेचते हैं तो जो उसका बच्चा होता है जब तक दूध नहीं छोड़ता है तब तक वो अपनी बकरी को नहीं बेचना चाहते। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, बकरी का बच्चा 3 महीने या 3.5 महीने तक दूध पीते रहता है, इसलिए कोई भी बकरी पालक भाई अपना बकरी नहीं बेचना चाहते। जब तक बच्चा 4 महीने का होता है तब तक बकरी 1.5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि बकरी बच्चा देने के 1.5 या 2 महीने के आसपास हिट में आती ही आती है। यही वह कारण है जिस कारण से अगर कोई भी नए बकरी पालक भाई बकरी खरीदने जाते हैं तो ज्यादातर उनको 1 या 1.5 या 2 महीने के आसपास की प्रेग्नेंट बकरियां ही मिलती हैं। 1 या 2 महीने के प्रेग्नेंट बकरी अगर कोई बकरी पालक लाते हैं तो उनके बकरी फार्म पर मात्र 3 या 4 महीने में बच्चा आ जाता है। वही बात करें पठिया की, तो पठिया का बच्चा लेने में बकरी पालक को 8 महीना का समय लगता है। जब भी नए कोई बकरी पालक बकरी पालन की शुरुआत करते हैं और बकरी खरीद के लाते हैं और वह बकरी उनके पास 5 महीने या 6 महीने के आसपास में भी बच्चा दे देती है तो ज्यादातर देखा गया है बकरी 2 या 3 बच्चा देती है। यहाँ भी पठिया पालक के अपेक्षा बकरी पालक को अधिक फायदा होने वाला है, क्योंकि पठिया पहली बार एक ही बच्चा देती है और जो बकरी होती है 2 या 3 या 4 भी बच्चा देती है। बात करते हैं बकरी के दूध के बारे में, तो आप दोस्तों की जानकारी के लिए बता दूं, पठिया के अपेक्षा बकरी ज्यादा दूध देती है। अगर अच्छी क्वालिटी की देसी ब्लैक बंगाल बकरी है तो उसके पास वह क्षमता है कि वह 2 या 3 बच्चे को पाल सकती है। पठिया के अपेक्षा बकरी के 3 नहीं बल्कि 2 बच्चा भी आप बेच देते हैं 12 महीने के बाद तो भी पठिया के बच्चे से बकरी के बच्चे में डबल प्रॉफिट हो रहा है। अगर बकरी के बच्चे का देखभाल अच्छी तरह से किया जाए और उनके खान पान पर ध्यान दिया जाए तो एक बकरा 8,000 के आसपास बिक सकता है। अगर वही 2 बकरों की हम बात करें तो 2 बकरा आप 16,000 तक बेच सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं वह कौन सा दूसरा गलती है जो नए बकरी पालक बकरी पालन की शुरुआत करते समय करते हैं। वह गलती यह है कि बकरी पालन की शुरुआत करने से पहले वो अपने खेतों में हरे चारे की व्यवस्था भरपूर मात्रा में नहीं करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जो भी बकरियां वह लाते हैं वो बकरी नहीं बल्कि खर बकरी बन के रह जाती है, कमजोर हो जाती है, क्योंकि कारण यह होता है कि उस बकरियों को भरपूर मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता, चाहे वह बकरियां चराई पे रहे या स्टॉल फीड पे रहे। अगर बकरियों को चराई पे रखते हैं तो हमेशा भरपूर मात्रा में बकरियों को चराई नहीं मिलते रहता है। जहां बकरियों को ग्रेजिंग पे ले जाते हैं वहां घास फूस हमेशा हर मौसम में उतना नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। अगर बकरियों को स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं तो वहां सिर्फ सूखा चारा खिलाते हैं, हरा चारा अगर बकरियों को नहीं देते हैं वहां भी जो आपकी बकरियां हैं कमजोर होने लगती हैं। बकरियों को स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं और हरा चारा की पूर्ति के लिए अगर बकरियों को मिनरल खिलाते हैं या दाना खिलाते हैं तो उसमें जो खर्चा आता है बकरी पालक का ज्यादा होने लगता है। खर्चे को बचाने के लिए बकरी पालक बकरियों को दाना देना कम कर देते हैं। उस परिस्थितियों में भी बकरियां कमजोर होने लगती है। यानी कि मिला जुला कर कहा जाए बकरियों को आप स्टॉल फीडिंग पे रखें या चराई पे रखें, अगर हरे चारे की व्यवस्था अपने खेतों में नहीं रखते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपकी बकरियां हैं कमजोर होने लगेंगी। कमजोर बकरी की जो भी बच्चे आएंगे वो कुपोषित हो जाएंगे, उनको भरपूर मात्रा में दूध नहीं मिल पाएगा और आप फार्म को नहीं चला पाएंगे।
क्योंकि आप दोस्तों को भी पता होगा बकरी फार्म आप तभी चला पाएंगे जब बकरी के बच्चे को बचा पाएंगे। उदाहरण के तौर पे मैं आप दोस्तों को एक बात बताना चाहूंगा। आप कोई भी कंपनी खोलते हैं और उस कंपनी में वर्कर रखते हैं काम करने के लिए, वर्कर का तनख्वाह आपको देना पड़ता है। वही वर्कर आपको कंपनी में प्रोडक्शन नहीं देता है, माल तैयार करके नहीं दे पाता है, और आप उस वर्कर को मंथली पेमेंट देते जाते हैं, तो धीरे धीरे जो आपका पैसा है खत्म हो जाएगा और उस कंपनी में आपको घाटा होने लगेगा। तो क्या उस कंपनी को आप चला पाएंगे? निश्चित तौर पे जो आपकी वह कंपनी है एक न एक दिन बंद होनी ही होनी है। बकरी पालन का व्यवसाय भी ठीक उसी प्रकार का है। बकरियों को आप रखते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं और बकरियों के ऊपर में जो पैसा खर्चा करते हैं और जो उससे बकरी के बच्चे आ रहे हैं कुपोषित आते हैं, कमजोर आते हैं, जिसके वजह से बकरी के बच्चों की ज़्यादातर मोर्टलिटी हो जाती है और बहुत बच्चे मर जाते हैं। फिर और किसी कारणवश या जानकारी के अभाव में आप उनके बच्चे को नहीं बचा पाते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपका फार्म है बंद हो सकता है और बंद हो जाता है। तो भी भाई बंधु हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बकरी पालन की शुरुआत जब भी वह करें तो हरे चारे की व्यवस्था खेतों में जरूर कर लें कि इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को नहीं मिले। अब चलिए हम बात करते हैं वह कौन सा तीसरा गलती है जो अक्सर नए बकरी पालक भाई जो बकरी पालन की शुरुआत करते हैं, शुरुआती दौर में करते हैं। वह गलती यह है कि बकरी पालन की शुरुआत तो करते हैं लेकिन साथ में बकरा पालन नहीं करते। इसका नतीजा यह होता है कि उनको भी पैसा रिटर्निंग पाने में 16 महीना या 18 महीने का इंतजार करना होता है। इतना समय इंतजार करते करते बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जिनका आर्थिक स्थिति खराब हो जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि जिनके पास पैसा होता है वह तो बकरी पालन कर लेते हैं, फार्म चला लेते हैं, और जिनके पास पैसा कम होता है वह फार्म को वहीं बंद कर देते हैं। समस्या का समाधान यही है कि जब भी कोई बकरी पालक बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो साथ में छोटे छोटे बकरों का पालन जरूर करें। और देहात में बहुत से ऐसे जरूरतमंद इंसान होते हैं जो छोटे छोटे बकरों को बेच डालते हैं। 4 या 5 महीना का बकरा अगर आप खरीद के लाते हैं तो 3000 या 2500 के आसपास बहुत आसानी से मिल जाता है। बकरा ऐसा लेना होगा जिसकी लंबाई ठीक ठाक हो, कद काठी ठीक हो और देखने में फ्रेश और स्वस्थ हो। 5 महीने के बकरे को अगर अच्छी तरह से देखभाल करते हैं और उसको अपने पास 7 महीना रखते हैं तो वह बकरा 12 महीने का हो जाता है। और 12 महीने के बकरे को अगर आप बेचते हैं तो जो उसका कीमत मिलता है 8000 या 9000 या 10000 के आसपास बिक सकता है। इसी के साथ आप एक और बिजनेस कर सकते हैं, बकरों और बकरी की खरीदी बिक्री का। गाँव देहात एरिया से कोई भी बकरा या बकरी आप खरीद के लाते हैं और कोई भी जरूरतमंद इंसान आता है उसको बकरा या बकरी चाहिए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट रख के फिर से उस बकरे को आप बेच सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जिस पैसों से आप अपने घर के खर्चे को और अपने बकरी के ऊपर होने वाले खर्चे को मेंटेन कर सकते हैं। बकरी पालन के साथ साथ गांव देहात के एरिया में बहुत से ऐसे बिजनेस है जिसको आप कर सकते हैं। बकरी पालन के साथ साथ कौन सा बिजनेस करना चाहिए अगर आप दोस्तों को समझ में नहीं आता है तो आप दोस्तों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं जिसमें बताया गया है बकरी पालन के साथ साथ वह कौन सा 5 बिजनेस है जिसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद 5 बिजनेस में से आपको जो बिजनेस अच्छा लगे आप चाहें तो 5 बिजनेस करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं और बकरी पालन करते समय पैसों की तंगी से बच सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आप दोस्तों को पूरी जानकारी देने का प्रयास किया हूं। कोई जानकारी छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर बहुत जल्द वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा। आशा करता हूं जितनी भी जानकारी मैं आप दोस्तों को देने का प्रयास किया हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।